गांव की खामोश फजाओं में एक छोटा सा घर था जहां एक माँ और उसका बेटा अहमद रहते थे। अहमद की उम्र सिर्फ 5 साल थी जब उसके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस दिन के बाद उसके घर की हंसी जैसे कहीं खो गई, मगर उसकी माँ की हिम्मत कभी न टूटी। वो दिन भर मेहनत करती, कभी लोगों के कपड़े सेती, कभी घरों में काम करती, और रात को थकी हारी जब घर लौटती तो अहमद को सीने से लगाकर कहती, बेटा, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, बस सब्र और ईमान साथ रखना। अहमद बचपन से ही समझदार था। उसने हालात को बहाना नहीं बनाया, बल्कि अपनी ताकत बना लिया। दिन को वो स्कूल जाता और शाम को एक छोटी सी दुकान पर काम करता। छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाता। घर में वसाइल कम थे, कभी पूरा खाना होता, कभी आधा, मगर एक चीज हमेशा पूरी होती थी, और वो था ईमान। अहमद की माँ की एक खास आदत थी। वो हर जुमा को सदका जरूर देती, चाहे घर में सिर्फ एक रोटी ही क्यों ना हो। वो अहमद से कहती, बेटा, सदका देने से माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। अहमद ये बात सुनता, मगर उसके नन्हे जहन में सवाल भी आते, जब हमारे पास खुद कम है तो हम दूसरों को क्यों देते हैं? मगर वो अपनी माँ की बात पर यकीन रखता रहा। एक दिन दुकान से वापसी पर अहमद ने एक गरीब बच्चे को देखा जो भूखा था और लोगों से मदद मांग रहा था। अहमद ने अपनी जेब में हाथ डाला। उस दिन की कमाई के चंद सिक्के थे। वो कुछ लम्हे रुका, सोचा, फिर अपनी माँ की बात याद आई और उसने वो सिक्के उस बच्चे को दे दिए। उस बच्चे की आंखों में खुशी थी और अहमद के दिल में एक अजीब सुकून। अगले ही दिन दुकान के मालिक ने अहमद को बुलाया और कहा, तुम बहुत मेहनती हो, आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी गई है। अहमद हैरान रह गया। उसे पहली बार अपनी माँ की बात समझ आने लगी थी कि वाकई सदका कम नहीं करता, बल्कि बढ़ा देता है। वक्त गुजरता गया और अहमद की जिंदगी में मुश्किलात तो थीं, मगर अब उनमें एक अजीब सी आसानी भी आने लगी थी। वो पहले की तरह ही मेहनत करता, दिन को स्कूल, शाम को दुकान और रात को थकन के बावजूद पढ़ाई। मगर अब एक फर्क था। अहमद के दिल में यकीन मजबूत हो चुका था। वो जान चुका था कि जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे किसी ना किसी शक्ल में लौटा देता है। अब वो खुद भी सदका देने लगा था, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। कभी किसी भूखे को खाना, कभी किसी जरूरतमंद को अपनी कमाई में से हिस्सा, और हर बार उसे दिल में एक सुकून मिलता, जैसे कोई अनदेखे हाथ उसकी जिंदगी को संवार रहे हों। एक दिन स्कूल में एक बड़ा ऐलान हुआ। शहर के मशहूर कॉलेज में दाखिले के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, सिर्फ उन तुलबा को जो मेहनती और काबिल हों। अहमद के दिल में एक चिंगारी सी जली, मगर साथ ही एक ख्याल भी आया, क्या मैं ये कर सकता हूं? घर आकर उसने अपनी मां को बताया। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कोशिश करने वालों के लिए अल्लाह रास्ते बना देता है, तुम बस मेहनत करो। अहमद ने दिन रात एक कर दिए। अब उसकी मेहनत में पहले से भी ज्यादा लगन थी, और हर जुमा वो और उसकी मां पहले से ज्यादा खुलूस के साथ सदका देते। इम्तिहान का दिन आ गया। अहमद ने पूरे इत्मीनान के साथ पर्चा दिया और फिर इंतजार शुरू हुआ। वो दिन जब नतीजा आना था। अहमद के दिल की धड़कन तेज थी। उसने कांपते हाथों से लिस्ट देखी और अचानक उसकी आंखें रुक गईं। उसका नाम लिस्ट के सबसे ऊपर था। अहमद को न सिर्फ दाखिला मिला था, बल्कि उसे मुकम्मल स्कॉलरशिप भी दी गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो दौड़ता हुआ घर गया। अम्मी, अम्मी, मैं कामयाब हो गया। मां ने उसे गले लगा लिया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। फिर उसने अहमद के सर पर हाथ रखा और कहा, देखा बेटा, सदका कभी जाया नहीं जाता। ये वो बीज है जो वक्त पर फल देता है। अहमद अब समझ चुका था, ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये अल्लाह की वो बरकत थी जो हर उस छोटी नेकी के साथ जुड़ी हुई थी जो उन्होंने खुलूस से की थी। मगर ये कामयाबी अभी कहानी का इख्तिताम नहीं थी।
शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ऊंची इमारतें, मसरूफ सड़कें और हर तरफ एक नई दुनिया। अहमद के लिए यह सब नया था, मगर उसके इरादे पहले से भी ज्यादा मजबूत थे। वो जानता था ये मौका उसे आसानी से नहीं मिला। ये उसकी माँ की दुआओं, उसकी मेहनत और सदक़े की बरकत का नतीजा था। कॉलेज में शुरू के दिन आसान नहीं थे। बड़े बड़े तालिब इल्म, मुश्किल मज़ामीन और एक एहसास कमी कि वो एक गरीब घराने से है। मगर जब भी वो कमजोर पड़ता, उसे अपनी माँ की बात याद आती। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी हारता नहीं। अहमद ने खुद को संभाला और पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। साथ ही उसने एक आदत कभी नहीं छोड़ी, सदका। अब भी अपनी थोड़ी सी रकम में से कुछ हिस्सा निकालता, कभी किसी जरूरतमंद तालिब इल्म की मदद करता, कभी किसी भूखे को खाना खिलाता, और हर बार उसके दिल में वही सुकून उतरता। साल गुजरते गए, इम्तिहानात आते रहे और अहमद हर बार कामयाब होता गया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अहमद ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, और सिर्फ मुकम्मल ही नहीं की, बल्कि एजाज के साथ जल्द ही उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह हाथ में आई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सीधा अपनी माँ के पास गया। अम्मी, ये सब आपकी वजह से है। माँ मुस्कुराई और कहा, नहीं बेटा, ये सब अल्लाह का करम है और इस सदक़े की बरकत जो हमने कभी नहीं छोड़ा। अहमद ने अपनी जिंदगी का पहला बड़ा फैसला किया। उसने अपनी आमदनी का एक हिस्सा हमेशा के लिए सदक़े के लिए मुकर्रर कर दिया। वक्त के साथ वो एक कामयाब इंसान बन गया। उसने अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत घर बनाया और बहुत से गरीब बच्चों की तालीम का खर्च उठाना शुरू कर दिया। अब लोग उससे पूछते, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? वो मुस्कुरा कर एक ही बात कहता, मेहनत करो, माँ की दुआ लो और कभी सदका देना मत छोड़ो। क्योंकि वो जान चुका था कि असल कामयाबी सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना है। और यूं एक यतीम बच्चा जो कभी मुश्किलात में घिरा हुआ था, आज हजारों लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी बन चुका था।